Bismillahirrahmanirrahim. Easy Econometric series. Kaukab Manzoor is here. Today we are going to discuss autocorrelation, and slowly and gradually we are heading towards the end of this course. आपने अभी तक माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी आई होप, और अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. हम ऑलमोस्ट इस कोर्स के एंड के करीब पहुंच रहे हैं. ऑटो कोरिलेशन आज का हमारा जो टॉपिक है, ये भी एक इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट and what basically the concept is so that we can easily understand it. So let's see. ऑटो कोरिलेशन देखिए, हमारे पास डेटा जो है या तो टाइम सीरीज में होता है नॉर्मली, या हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं. अगर डेटा हमारे पास टाइम सीरीज में है तो हम ये एज्यूम करते हैं, हमने एक OLS का एक अजम्पशन लिया था कि जितनी भी एरर टर्म्स की वैल्यूज़ हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगी. अगर ये अजम्पशन वायलेट हो जाता है तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये भी इस डाटा में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है. आप ये देखें, UI एंड UJ मीन्स ये U और म्यू रिप्रेजेंट द एरर टर्म. इसकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के दरमियान इनका कोई कोरिलेशन नहीं. ये हमारा एक एजम्पशन है, होता है OLS का. अगर ये एजम्पशन वायलेट हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट इन दिस डाटा, या सीरियल कोरिलेशन भी इसको कहा जाता है. अगर हमारे पास टाइम सीरीज के बजाय डेटा जो है वो क्रॉस सेक्शन में है, तो अभी देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अब आपका पर्सनल कंजम्पशन है, तो उसमें हम देखें हमारे पास क्रॉस सेक्शन डेटा है. एक इसमें लेट्स सपोज एंटरटेनमेंट होगा, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब उसमें क्या है, चूंकि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक कंजम्पशन पैटर्न जो एक फैमिली का है वो दूसरी फैमिली का कंजम्पशन पैटर्न उस पर इफेक्ट नहीं करेगा. तो अब यहाँ पर भी नॉर्मली अगर वो इफेक्ट कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डेटा में भी ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है. बेसिकली टाइम सीरीज डेटा में मोस्टली ऑटो कोरिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे देखेंगे हम यहाँ पे लिखा है कि लेबर एंड नाम कैपिटल हमने लिया हुआ है, तो एक क्वार्टर में अगर स्ट्राइक हो गया तो हम एज्यूम करते थे ये स्ट्राइक जो कि एरर टर्म था ये इसने दूसरे क्वार्टर की प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट किया होगा. लिहाजा स्ट्राइक की एक वैल्यू मींस यू म्यू आई इज टू अनदर क्वार्टर में यू म्यू जे जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो गए. सो सिंबॉलिकली वी कैन राइट इफ दीज टू आर not equal to 0 means expectation between mu I and mu j means the one value and the another value of the error term, their expected value is not equal to 0 means there exists the autocorrelation. ऐसा डाटा जिसमें एरर टर्म की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लिंक्ड हो, कोरिलेटेड हो, उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच.